मित्र पेरुमाला नायक को, खाजा नायक को, भीमा नायक को, टंट्या भील को, बिरसा मुंडा को, रेंगा कोरकू को, रघुनाथ शाह, शंकर शाह को, रानी दुर्गावती को, जितने बाबा साहब को, हमारे जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हैं उनको नमन करते हुए कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, आज वर्तमान में जो सरकार है, हम आदिवासी युवाओं की जो समस्या है उसको हल करने का इतना सा भी प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए हमारे जो युवा साथी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने पिताजी के गरीब मजदूर किसानों की जो औलाद हम लोग हैं उनके खून पसीने का जो पैसा है हम लोगों को पढ़ाई खर्चे के लिए मिलता है। हम रात दिन मेहनत करने के बाद भी हमको जिस नतीजे पे पहुंचना चाहिए हम उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। सरकार जितनी दोषी है, प्रकाश भाई ने जैसे बोला है, हम किसी के दल के समर्थन में नहीं आए, न किसी दल के खिलाफ आए, लेकिन आदिवासी समाज के बेटे हैं, इसलिए समाज की जो बात होगी, जिस भी दल की सरकार होगी या जिस भी दल के नेता हमारी बात नहीं सुनेंगे उनको हम डंके की चोट पर आवाज सुनाने के लिए आए हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो काम नहीं करेगा उसको हम सभी के सामने चौराहे पे भी बोलेंगे और जहां जहां पर भी बोलने की आवश्यकता पड़ी हम डंके की चोट पर बोलेंगे। साथियों, सरकार का काम है, आज हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम आदिवासी क्षेत्रों के लिए ये किया वो किया, लेकिन वास्तविक में धरातल की अगर हम लोग बात करें तो हमको सिर्फ दिखावा दिखाया जा रहा है, इसके अलावा धरातल पे कुछ भी नहीं। आज सरकार ढिंढोरी पीट रही है कि हम आदिवासी युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान इस 5 सेवल की पावन धरा से कहना चाहता हूं कि आप हमारे युवाओं के जो 1 लाख पद खाली है, 1.25 लाख से अधिक, उसको जल्द से जल्द भरने का काम करें। साथ ही हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या किसी भी दल से जुड़े हो, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो दौर गया कि आप चौपर और दारू बांटते थे और हमारे लोगों को बहला फुसलाकर हमारे लोगों को गुमराह करके आप वोट ले लेते थे। लेकिन अब हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा जो युवा वर्ग है अब समझने लगा है अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं। साथियों, हम लोगों को अब वास्तविक में हमको जिस चीज की आवश्यकता है वो अब हम लेने की आवश्यकता है। आज हम हॉस्टल की बात करें, हम कॉलेजों की बात करें, कई जगह कॉलेज है तो वहां पर प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर है तो कॉलेज नहीं है, और जहां पर प्रोफेसर और कॉलेज दोनों है तो वहां पर पढ़ाई नहीं। ऐसा की ऐसा स्थिति स्कूलों की भी है। कई जगह हम इंटर में जाएंगे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, दूरस्थ पहाड़ी अंचलों में जाएंगे तो वहां पर अभी शिक्षा का सत्र 6ठी से लगा के 12वीं तक चालू हो गया है स्कूलों में, और अभी 1 जुलाई से 1ली से लगाकर 5वीं तक भी स्कूलें अब चालू होने वाली। लेकिन मैं आप सब युवा साथियों को एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि हमारी जो शिक्षा की नींव है, हमारा जो आदिवासी समाज का भविष्य, जो नन्हे मुन्ने बच्चे 1 से लगा के 5वीं तक, 6ठी से लगा के 10वीं तक, उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है वो शायद जिम्मेदारी से उस जिम्मेदारी को नहीं, ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे। अधिकतर स्कूलों की अगर हम बात करें तो अधिकतर हमारे समाज के टीचर मिलेंगे, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चे आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूलों की स्थिति अगर हम लोग देखें ईमानदारी से तो पढ़ाई की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसकी सैलरी 3,000 4,000, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 होगी,